आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारतीय शासन प्रणाली व राजनीतिक दल के बारे में जाना। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के तहत भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने में उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों एवं सफलताओं के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए व राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन बनाए गए। इस आयोग का मुख्य कार्य भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी एक निश्चित आयु के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार, जिसकी आयु सीमा भारत में पहले 21 वर्ष थी व बाद में 18 वर्ष निश्चित की गई है, के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। परंतु उस समय चुनाव आयोग के सामने अनेक चुनौतियां थीं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, भारत के विशाल आकार के कारण स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना आसान कार्य नहीं था। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जटिल कार्य था, यानी भारत को चुनाव क्षेत्रों में बांटना। लगभग 17 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूचियां तैयार करना भी एक जटिल कार्य था। निर्वाचन हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना भी एक प्रमुख चुनौती का कार्य था। भारत में निरक्षरता के कारण मतदान की विशेष पद्धति को अपनाना भी एक चुनौती था। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करना भी एक चुनौती था, क्योंकि उस समय तक यूरोपियन देशों में भी यह पद्धति लागू नहीं की गई थी। भारत में अशिक्षित मतदाताओं को जागरूक करने की भी एक प्रमुख चुनौती थी। राजनीतिक दलों को मान्यता देने व उनका पंजीकरण करने की भी एक प्रमुख चुनौती थी। इन चुनौतियों के फलस्वरूप 2 बार चुनाव को स्थगित भी करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के सामने प्रथम आम चुनाव 1952 में करवाते समय अनेक चुनौतियां थीं, जिसके कारण विश्व और भारत के अंदर अनेक पर्यवेक्षकों को लगता था कि क्या भारत इन विशेषताओं के ऊपर पूर्ण उतर पाएगा, क्या भारत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोकतंत्र स्थापित कर पाएगा। चुनाव आयोग की सफलताएं या प्रथम आम चुनाव 1952 की विशेषताएं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अनुसार अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य भारत में प्रथम लोकतांत्रिक
आम चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकतर क्षेत्रों में 1952 में ही संपन्न हुए थे, इसलिए इन्हें 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। इस चुनाव की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रथम आम चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाए गए। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय व क्षेत्रीय आधार पर पंजीकरण किया गया व मान्यता प्रदान की गई। लगभग 17 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूचियां सफलतापूर्वक तैयार की गई। लगभग 3 लाख से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। संपूर्ण भारत में 489 निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का सफलतम प्रयोग किया गया। निरक्षरता एवं गरीबी के बावजूद 50% से अधिक मतदान सहभागिता प्राप्त की गई। 1952 का आम चुनाव विश्व में लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1952 के आम चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि गरीबी व अशिक्षा के बावजूद भी लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। 1952 के आम चुनाव ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के प्रति सभी शंकाओं का निराकरण कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी शंकाओं को दरकिनार करते हुए भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना हुई।